जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर स्टेशन पे। दोस्तों बहुत दिनों से आप सभी की डिमांड थी कि मैं फिप रिट्रेसमेंट के ऊपर एक पूरा वीडियो बना के लेके आऊं जिसमें मैं फिप के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। डेफिनेटली हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं आप सभी के बीच में फिप रिट्रेसमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है मेरी जितनी भी एनालिसिस होती है, जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी लर्निंग लेवल्स होते हैं, सारे के सारे फिप रिट्रेसमेंट टूल बेस्ड होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगर आप मेरी प्रीवियस की वीडियोस उठा के देखेंगे तो लगभग सभी में आपको फिप का यूज करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो आज हम पूरा नॉलेज आपको फिप रिट्रेसमेंट टूल के बारे में देने वाले हैं। यहाँ पे हम कई सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट को सीख करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आपको कोई भी नहीं सिखाता है जैसे मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में फिप रिट्रेसमेंट के बारे में बता दी जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है दोस्तों गोल्डन नंबर्स के बारे में। ठीक है, गोल्डन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, एंट्री हमारी कहां पे होगी और हम एग्जिट कहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे यूज करें फिप रिट्रेसमेंट का टूल जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको फिप रिट्रेसमेंट की जो सेटिंग्स हैं, मैं जो खुद यूज करता हूं, मैं उसकी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में कंप्लीट बने रहें। साथ में चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी तो ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रीमियम ग्रुप का आनंद उठाने को मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अपना अकाउंट ओपन करिए। फर्स्ट ट्रेड एक्टिव करने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करिए। उसके बाद में आपको विद इन आवर प्रीमियम ग्रुप में बिल्कुल फ्री में ऐड कर दूंगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है और मैं आपको वहां पे डेली लर्निंग लेवल्स दिया करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन रेशियोज के बारे में। तो एक बार हम यहाँ पे लगाएंगे फिब और आपको बताएंगे गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने फिबोनाची के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप गूगल पे जाके सर्च करके पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां इसके बारे में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फिब का टूल। मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स की हैं अपने फिप रिट्रेसमेंट में। ठीक है, तो ये होता है हमारा गोल्डन नंबर्स। आपको यहाँ इस साइड में देखने को मिले होंगे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे गोल्डन नंबर्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर हमारे कौन होता है? इंपॉर्टेंट होता है हमारा 38% और 50%। ठीक है, इसके बाद में हमें 78% और 80% जो है देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी एंट्री कैसे हो सकती है, मार्केट कहां से रिवर्स करता है, और आपको हम एग्जैक्ट बैक टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि मार्केट ने रिवर्सल लिया या फिर नहीं लिया। ठीक है, मैं आपको हवाई बिल्कुल नहीं यहाँ पे बताऊंगा, मैं आपको सारी चीजें विद लॉजिक विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को प्लीज अंत तक देखें। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन नंबर्स के बारे में बात हो गई। ये होता है हमारा 61%, ये होता है हमारा 100% और ये होता है हमारा 23%, साथ में होता है हमारा 0%। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे गोल्डन नंबर्स। और नेचर भी इन नंबर्स को फॉलो करता है। नेचर इन नंबर्स को कैसे फॉलो करता है इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा और फिबोनाची के बारे में पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गोल्डन नंबर्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से थे। हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर होता है 38% का गोल्डन रेशियो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया पे है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ में ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थे हमारे गोल्डन नंबर्स। इसके साथ ही अब हम आपको ड्रा करके दिखाएंगे चार्ट पे टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, किस टाइम फ्रेम पे हमें इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे मैं चलूंगा चार्ट पे और सबसे पहले हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको यूज करेंगे। क्योंकि हम 150 पॉइंट लेने वाले लोग हैं, मतलब ऑप्शन बायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो 150 पॉइंट हम यहाँ पे स्कैल्प के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में रिवर्सल कहां से मिल सकता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक जोन ढूंढना होता है, कहां पे हम इसको यूज करेंगे सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये कहां तक ऊपर जाएगा और कहां से रिवर्सल मिलेगा। ठीक है,
तो मान लिया ये स्ट्रक्चर जो है ये बन चुका है, ठीक है। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, साथ में मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है। तो कितना रीटेस्ट कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फिप का टूल। यहाँ से इसको उठाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। यहाँ पे जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको फिप रिट्रेसमेंट का टूल मिलेगा, उसके बाद में ट्रेंड बेस्ड फिप एक्सटेंशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे लेना है फिप रिट्रेसमेंट का टूल, और मैंने यहाँ पे इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारा स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ था, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से रीटेस्ट कर रहा था, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो लेवल है 38% का गोल्डन रेशियो, मार्केट ने यहाँ तक रीटेस्ट किया है इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से काफी चांसेस होते हैं रिवर्सल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पॉइंट टच हुआ, 2 पॉइंट लगभग टच हुआ, और यहाँ पे भी मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, यहाँ से रिवर्सल मिल गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मार्केट 38% को पुट साइड में ब्रेक कर देती है, तब हम यहाँ पे पुट में एंटर नहीं करेंगे, हम एंटर करेंगे 50% के नीचे, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे 50% के नीचे। दोस्तों अगर आपने इसको लगाना सीख लिया और इस पे आपने बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से लेवल्स निकाल पाएंगे और साथ में प्रॉफिटेबल भी पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा इस स्ट्रेटजी के पीछे का 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल नेट इसको चार्ट पे यूज किया है, इस पे बैक टेस्ट किया है, और मैं पूरा दिन 6-6 घंटे जब तक मार्केट ओपन रहता है पूरा टाइम मैंने इस स्ट्रेटजी को दिया है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद मैं आपके सामने ये स्ट्रेटजी जो है लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। अगर 50% पुट साइड में ब्रेक हो जाता है तो फिर क्रमशः हमारे टारगेट ये हो जाते हैं। हमारा सबसे लास्ट टारगेट होता है 78% का गोल्डन रेशियो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये हमारी 78% का रेशियो है। दोस्तों 86% का जो रेशियो है हमारा ट्रैपिंग लेवल होता है। कभी कभी मार्केट 78 को ब्रेक करके 86 से भी रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये कैसे सेटिंग करना है आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटे से एरिया में फिप को कवर किया है और यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं वापस और मान लेते हैं कि ये जो चार्ट बना हुआ है, मतलब 22 मार्च का जो चार्ट है ये नहीं बना था, ठीक है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया है, मेरे पास जो है ये वाला एरिया है, ठीक है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। चलिए हम इस पे फिप का यूज करके आपको दिखाते हैं। ये हो गया हमारा एक हायर पॉइंट और ये हो गया हमारा एक लोअर पॉइंट। मैं यहीं पे फिप यूज करने वाला हूँ। तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने ऊपर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया और जो सबसे लो पॉइंट है उस पर मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप जादू, बहुत ही अच्छे से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वर्क करती है और ये टूल जो है एकदम रामबाण है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही जबरदस्त है, बशर्ते आपको इसको लगाना आना चाहिए, ठीक है। एक दिन में आप इसे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप इससे बैक टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज किया है, मार्केट गिरावट कर रहा था, मार्केट गिरता हुआ आ रहा था और हमारे सामने एक एरिया आ गया था जिसके बीच में मार्केट था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मार्केट गिरावट कर रहा था और इसके बाद में यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से हमें रिटेस्ट देखने को मिला। तो रिटेस्ट कहाँ तक हुआ, मैक्सिमम 50% तक, ठीक है। ये जो लेवल आपको देखने को मिला है ये 38% है और ये हमारा 50% होता है। मैंने आपको बताया हम सी साइड में तभी जाएंगे जब 50% को मार्केट ब्रेक कर जाएगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे 50% को ब्रेक नहीं किया और हम सी में नहीं गए। तो ये था हमारा 50%, यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, नीचे आया और फिर से 38 का अपना रेजिस्टेंस जो है फॉलो करने लगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद में यहीं पे आके क्लोज हो गई मार्केट। लेकिन कल मतलब 22 मार्च को मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, तुरंत पहली ही कैंडल में इसने 38 को टच कर दिया। सेकंड कैंडल भी 38 को अपने रेजिस्टेंस में फॉलो करने लगी। उसके बाद में एक बड़ी सी कैंडल बनी पुट साइड में, ठीक है। इस कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया। रिजेक्शन के बाद में ये रिजेक्शन क्यों आया, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब अपनी जो क्वांटिटीज वो खरीदते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट को एक बार अपने अगेंस्ट ले जाना होता है। मतलब जिस साइड में वो जाना चाहते हैं उसके उल्टा साइड में एक बार वो मार्केट को ले जाएंगे। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे थे सब बायर थे और ये भी बाय करना चाहते थे। ऑपरेटर्स जो है ये भी मार्केट को बाय करना चाहते थे और ये जो कैंडल्स दो बनी हुई हैं ये भी इंडिकेट कर रही थी कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार मार्केट को नीचे साइड में पुश किया, ठीक है, जिससे एक बड़ी बिग बार कैंडल बन गई। क्योंकि मार्केट में जब सेलर्स आएंगे तभी उनकी बड़ी क्वांटिटी बाय हो पाएंगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग मार्केट को सेल करने लगे और जो लोग सी साइड में थे उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगे, मतलब वो मार्केट से बाहर होने लगे और इनकी जो हैवी क्वांटिटी थी ऑपरेटर्स की वो एग्जीक्यूट होने लगी। क्योंकि अगर ऑपरेटर बाय करेंगे तो उनको सेल करने वाले भी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी बाय कर रहे हैं
तो इनको 10 लाख क्वांटिटी को सेल करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सेल करवाया, उसके बाद में इन्होंने बाय किया और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में ये सीधे मार्केट को ऊपर लेके चले गए। खैर ये तो थी अलग बात, ये आपको किसी दूसरी वीडियो में मैं समझाऊंगा कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं, कैसे उनका माइंड हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 38 को ब्रेक करने के बाद में मार्केट कहाँ गया। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देता हूँ आगे साइड में और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि मार्केट अगर 38 को ब्रेक करता है तो फिर 50% के बाद हम सी में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने 38 को अपना रेजिस्टेंस फॉलो किया, उसके बाद में जैसे ही 38 ब्रेक हुआ एक हैवी क्वांटिटी के साथ में तुरंत जो है मार्केट सी साइड में चला गया। ठीक है, तो 50% के बाद में हम सी साइड में गए और हमारा टारगेट था 78 और 86% का गोल्डन रेशियो ये वाला। आपने देखा पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने इन्हीं लेवल्स को टच किया, वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइनल हो चुका, मतलब 38 को अगर ब्रेक करके मार्केट गई है 78 को टच कर लिया तो ये जो एरिया ये वाला बना था ये हमारे लिए बेकार हो गया। ठीक है, हम दोबारा इसको यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, हमारे पास एक दूसरा एरिया आ गया, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एरिया आया, मेरे पास एक दूसरा एरिया ये वाला आ गया। तो यहाँ पे हमें एक लो मिल गया, एक वैलिड हाई मिल गया। अब हम यहाँ पे फिब का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में सुबह सुबह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद में बहुत ही अच्छे से लेवल्स फाइंड करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्केट चूंकि नीचे से ऊपर गया है तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और अब 38% को मार्केट फॉलो कर रही है, मतलब इस लेवल को अपने सपोर्ट के रूप में फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो हम पुट साइड में आएंगे और 50% के बाद हम पुट साइड में आ सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 78% का गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो ये जो जोन है हमें इसमें एंटर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है और 38 से भी कभी मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो 38 के ऊपर हम हमेशा रिवर्सल वाला ट्रेड लेंगे। इसके साथ ही अगर 38 ब्रेक होता है तो फिर हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 50% ब्रेक होता है तो फिर हम 61% के बाद में 78% का लेवल देख सकते हैं और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मैक्सिमम हमें 86% देखने को मिल सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताते रहिए आपको कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आके अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम इसको लगाना चाहें तो फिर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन बने रहे हमारे साथ, हम डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया 30 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो वो था हमारा स्कैल्पिंग वाला एरिया और ये हम यहाँ पे यूज करेंगे बड़ा टाइम फ्रेम जिससे हम बड़े टारगेट जो है ले सकें। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आया, एक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे इसका हाई है, यहाँ पे इसका लो है, मार्केट बीच में है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना होता है, एक वैलिड हाई और एक वैलिड लो और मार्केट उसके बीच में होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी वर्क करती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे यूज करते हैं फिब का टूल। चूंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिरावट कर रहा है और रिटेस्ट कर रहा है तो हम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और हम लाके पेस्ट कर देंगे इसके लोअर पॉइंट पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट ने पहले 38 को फॉलो किया है, उसके बाद में अब 50% और 38 के बीच में फंसी हुई है। ठीक है, आपने देखा मार्केट डाउन में आया, एक वैलिड लो बनाया, यहाँ से रिवर्सल मिला तो हमें सी साइड में कितनी रैली मिली, मैक्सिमम 38% तक। ठीक है, कई बार आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है, साथ में एक और पॉइंट 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट ने 38% को टच किया है, मतलब कुछ तो ऊपर है जो कि हमें सी साइड में जाने के लिए रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 38% का रेशियो। अब अगर 38 ब्रेक हो जाता है तो फिर मैक्सिमम 50% और 50% से रिवर्सल भी मिल सकता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, 38 के बाद में आता है 50% का लेवल और 50% पे हम यहाँ पे फंस सकते हैं। ये जो जोन होता है ये हमारा एक ट्रैपिंग जोन होता है, प्रीमियम डीके वाला एरिया होता है। इस जोन को भी हमें अवॉइड करना होता है अगर हम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो साथ में अगर 50% ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाएगा सी साइड में और हम बहुत अच्छे से यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, बड़े टारगेट जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं अगर 50% ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा पहला 61% का ये लेवल। ठीक है, जैसा कि मैं आपको वीडियोस में बताता हुआ आया हूं पिछले भी और आज भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर 50 ब्रेक होगा तो फिर सी साइड का 61%, साथ में अगर 61 भी ब्रेक होगा तो फिर हम 78% तक आ सकते हैं जो कि हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो मैक्सिमम हम 86% तक जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो काट देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट आपके मन में है तो निसंकोच आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। चलिए, इसके पहले हमारे सामने एक और जोन था। ठीक है, एक और जोन था जो कि हमारा ये वाला जोन है। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं जिससे आप जो है सीख पाए कैसे हम इसको यूज करते हैं और कैसे से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया और हमारे सामने
एक जोन आ गया, मार्केट बीच में है। मैं मान लेता हूँ ये जो एरिया है ये नहीं बना था, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो एरिया है ये नहीं बना था, जो कैंडल्स है ये नहीं बनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से लेते हैं फिब और एक वैलिड लो, मतलब मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो हम यहाँ पे रखेंगे फिब और पेस्ट करेंगे इसके हाई वाले लेवल पे, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और डाउन आया, मैक्सिमम 38% तक डाउन आया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 38% को कई बार टच किया है, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स टच किए हैं, वहां से रिवर्सल मिला है और रिवर्सल के बाद में एक बार फिर से यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ से रिवर्सल मिला और उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने 38 को ब्रेक किया हमें 50% दिखा और 68% दिखा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बार हमें ट्रैप किया गया और एक बार फिर से हमें 38 का रेजिस्टेंस मार्केट फॉलो करती हुई दिखाई दी। यहाँ पे हमारा डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि अगर हम 78 के लिए बने रहते तो हमारा जो है टारगेट ना हिट होता, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार 38 को मार्केट ने टच किया, तो अगर मार्केट 38 के नीचे आ जाता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस भी हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है और एक बार फिर से रिटच करके 38 को टच करता है तो यही हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ से रिवर्सल लगभग मिलना ही मिलना है, लगभग 90% के अप्रॉक्स में मिलना ही मिलना है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर 38 को टच किया, वहीं से रिवर्सल मिला और लास्ट में आके इसने 78 अंत में टच कर ही दिया और लास्ट में इसने 86 को भी टच कर दिया, ठीक है। देखा आपने जादू यहाँ पर, इसको आप पूरा बैक टेस्ट कर लीजिएगा, इसको आप सीखिए अच्छे से। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। चलिए मैंने आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया है, अब हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे हमें पोजिशनल होल्डिंग्स की कॉल जो है मिल सकती हैं अगर हम इसको अच्छे से यूज करना सीख गए तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे हम यूज करेंगे फिब का टूल। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये इसका हाई हो गया, वैलिड हाई, और इसका एक वैलिड लो हो गया, मार्केट ऊपर से नीचे आया और ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। रीटेस्ट कर रहा है, अब हम देखेंगे यहाँ पर किस लेवल तक ये रीटेस्ट कर चुका है और कितना भी रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फिब का टूल। तो मैंने यहाँ पे इसके वैलिड हाई पे इसको रखा और वैलिड लो पे इसको लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने देखा कई सारे पॉइंट्स 38% के नीचे हैं, ठीक है। 38% के नीचे कई सारे पॉइंट्स हैं और एक बार हमें 50% से रिवर्सल भी मिल चुका है, ठीक है। लास्ट में इसने 38 को ब्रेक कर दिया और 38 के नीचे हमें थोड़ी सी रैली भी देखने को मिली है, लगभग 200-300 पॉइंट की, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट कल ओपन हुआ और इसने फिर से 50% को अपने रेजिस्टेंस ग्रुप में फॉलो किया है, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि अगर मार्केट कल 50% के ऊपर निकलता है, मतलब 50% को सी साइड में ब्रेक करता है मार्केट, तो डेफिनेटली हमें ऊपर साइड के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी सी साइड में तो फिर क्रमशः ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और हमारा लास्ट टारगेट होगा 78% और उसके बाद में हम 86% तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर 78 भी ब्रेक होता है तो ऐसे आपको लेवल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से अपनी ट्रेड्स जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान है दोस्तों, इसके लिए हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कभी यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो जाता है और पूरा का पूरा जो एरिया है 50% और 30% का इसी बीच में फ्लैट होके एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम अगली एक्सपायरी का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है और हम जीरो होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वीडियो को नहीं किया है लाइक, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए लेवल्स के साथ, नए स्ट्रैटेजी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।